मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी चूचू सुने बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आ जाओ। मेरी रात नहीं गुजरती, मेरा दिन नहीं गुजरता। रानू चिड़िया कालू कौवे के पड़ोस में रहती थी। रानू चिड़िया कालू कौवे का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कालू कौवा हमेशा रानू चिड़िया से लड़ता रहता था। कालू भैया, कल मैं झरने पर गई तो वहाँ तितलियाँ अपने रंग बिरंगे पंख देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैंने तितलियों से ढेर सारी बातें की। पता है, मैं किसी दिन तितलियों से मिलने जाऊंगी। बस भी कर जा। मुझे तेरी चूचू अच्छी नहीं लगती। जब देखो मेरे कान खाती रहती हो। कौवे भैया, अब कभी भी मुझसे हंसकर बात नहीं करते हो। जब मैं दूर चली जाऊंगी तो रो रो कर याद करोगे। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें कभी याद करने वाला नहीं हूँ। रानू चिड़िया अपने घर में चली जाती है। सारा दिन दाना लाने में गुजर जाता है और फिर शाम के बाद रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी तोते से बातें कर रही थी। मैं जब कबूतर के घर गया तो कबूतर सो रहा था। मैंने कबूतर को आवाज दी तो कबूतर डर गया और घोंसले से नीचे गिर गया। चिड़िया और तोता ऊंची आवाज में हंस रहे थे। कौवा गुस्से में वहाँ आ जाता है। कितनी बार कहा है आहिस्ता आवाज में हंसा करो। मुझे तुम्हारी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तोते के बच्चे, चलो भाग जाओ यहाँ से। क्या टेंटे लगा रखी है। कौवे भैया, आप भी आ जाइए, मिलकर बातें करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है चिड़िया, मैं चाहता हूँ। ये तुम्हारा पड़ोसी तो लड़ाई करने लगा है। रात होते ही जंगल में बर्फ गिरने लगती है। जंगल में आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिर रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। ठंड की रातें तो बहुत लंबी होती हैं। ऐसी तो रात नहीं गुजरेगी। मैं थोड़ी देर कौवे से जाकर बातें कर लेती हूँ। रानू चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। कौवे भैया, याद है जब हम छोटे से थे तो एक बार तुम ऐसी ही बर्फ में फंस गए थे और फिर मैं और कबूतर तुम्हारी माँ को बुलाकर लाए थे। याद है? याद। लेकिन तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कौवे भैया, अभी तो 7 बजे हैं। रात बहुत लंबी है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कितनी बार कहा है बिना काम के तुम मेरे घर मत आया करो। अब जाओ, मुझे सोने दो। फिर चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानू चिड़िया वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। शाम तक कौवा अपने घर के बाहर बैठा रहता है, लेकिन उसे चिड़िया की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। आज चिड़िया बोल नहीं रही, देख कर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है तो चिड़िया घर में नहीं थी। शायद रानू चिड़िया अभी तक दाना लेकर घर वापस नहीं आई। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। वो रात तक इंतजार करता है और फिर दोबारा चिड़िया के घर जाता है। अभी तक नहीं आई चिड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दिन में 4 बार चक्कर लगाती है मेरे घर पर। जरूर चिड़िया किसी मुश्किल में होगी। कालू कौवा सारी रात चिड़िया के बारे में सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलता है और तोते के पास जाता है। यार तोते, कल शाम से रानू चिड़िया अपने घर नहीं आई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसकी चूचू तुम्हें बुरी लगती थी ना? नहीं यार तोते, जब से चिड़िया गई है मेरा चिड़िया से मिलने का दिल कर रहा है। उसकी चूचू अब मुझे बहुत याद आ रही है। चिड़िया अब ये जंगल छोड़कर
दूसरे जंगल चली गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है। रानो चिड़िया, तुमने क्यों किया ऐसा? अब कौन मुझे आकर अपनी बातें सुनाएगा? कौन मेरे घर पर अब आकर दस्तक देगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सारा दिन घोंसले में लेटा रहता है। शाम तक कोई भी उसके पास नहीं आता। सारा दिन कालू कौवा किसी की भी आवाज नहीं सुनता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा रानो चिड़िया को ढूंढने अपने घर से निकलता है। मीना सहेली, मुझे मेरे पड़ोसी कौवे की बहुत याद आ रही है। उसे भूल जाओ, वो तो हर समय तुमसे लड़ाई करता था और तुमसे बात भी नहीं करता था। तुम्हें अपने घर में ऊंची आवाज में बात तक नहीं करने देता था। जो भी है मीना, मैं सारी जिंदगी उसके पास रही हूँ। वो जैसा भी है मुझे बहुत याद आ रहा है। कबूतर कबूतर, क्या तुमने रानो चिड़िया को कहीं देखा है? हाँ, रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी सहेली के पास चली गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने तो अपना दूसरा घर भी बना लिया है। मैं जाऊंगा, मैं दूसरे जंगल जाऊंगा और जैसी भी हुआ मैं रानो चिड़िया को वापस लेकर आऊंगा। कौवा दूसरे जंगल जाता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कालू कौवा उड़ता जाता है। वो ठंड में भी उड़ता है। हाँफता हुआ वो दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। मैं रानो चिड़िया से मिलने आया हूँ। मैं रानो चिड़िया की सहेली हूँ। क्या तुम्हारा नाम कालू कौवा है? हाँ, मेरा नाम कालू कौवा ही है। रानो चिड़िया हर रोज तुम्हें याद करती है। तुम वही हो ना जो उसे ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे? लेकिन वो चिड़िया जब से यहाँ आई है तुम्हें ही याद करती रहती है। मुझे जल्दी से रानो के पास ले जाएं। मैं अपने सारे पापों की माफी मांगना चाहता हूँ रानो चिड़िया से। मीना कालू कौवे को रानो चिड़िया के घर ले जाती है। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तो आपको बुरी लगती हूँ। मैं तो ऊंची आवाज में बात करती हूँ। कौवा जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी चूचू सुने बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आ जाओ। मेरी रात नहीं गुजरती, मेरा दिन नहीं गुजरता। पहले वादा करो, सारा दिन मेरी बातें सुनोगे और मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी। वादा, पक्का वादा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ चली जाती है। ये आप क्या कर रही हो? बेटा, कुछ दिनों बाद न्यू ईयर है, बस उसी की लिस्ट बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि इस बार घर में छोटी सी न्यू ईयर पार्टी रख लूँ। अमीर लोग छोटी छोटी चीजों को भी कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रानो, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यहाँ ये बोलने आई थी आपसे कि मेरा काम हो गया है। इतना बोलकर रानो चिड़िया घर चली जाती है और घर जाकर अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे घर आ जाते हैं और घर आते ही रानो से कहते हैं, माँ, दादी, आपको पता है हमारे स्कूल में इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसलिए टीचर ने 100 रुपए मांगे हैं। सभी बच्चे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 100 रुपए जमा करा रहे हैं। हमें भी करना है ताकि हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। अरे बेटा, क्या करोगी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? हर बार की तरह छुट्टी कर लेना इस बार भी। पता है ना पैसे की कितनी तंगी है। दादी, हम लोग कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, पर इस बार हमें अपने स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। हमें नहीं करनी छुट्टी। बेटा, दादी से ऐसी बात नहीं करते। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी
कि इस बार तुम दोनों को न्यू ईयर के लिए पैसे दे सकूं। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और रात को जब टोनू चूड़ा घर आता है तो बच्चे अपने पिता से न्यू ईयर पार्टी की जिद करते हैं। पापा पापा, हमारे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें स्कूल में 100 रुपए जमा करने हैं और नए कपड़े भी चाहिए, दिला दो ना। पर दादी मना कर रही है। बेटा क्या करोगे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? सही कह रही थी तुम्हारी दादी, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मैं घर में ही कुछ अच्छा ला दूंगा। अब हर साल ऐसा ही बोलते हो पर कभी कुछ नहीं दिलाते और ना ही घर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो। सही कहती है दादी, न्यू ईयर अमीर और गरीब के लिए एक समान नहीं होते। हम गरीब कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते। दोनों बच्चे नाराज होकर सो जाते हैं और अपने बच्चों को उदास देखकर रानू को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन वो सेठानी के घर जाती है, जहाँ वे काम खत्म करके शाम को डरती हुई सेठानी के पास जाती है। वो मैडम, बहुत जल्द न्यू ईयर आ रहा है, अगर आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देती तो इस साल हम गरीब भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते। क्या एडवांस चाहिए? काम तो सही से करती नहीं हो और सैलरी टाइम टू टाइम चाहिए और इस बार एडवांस भी चाहिए। कुछ एडवांस नहीं मिलेगा। 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी आती है, उस दिन आकर अपनी सैलरी पूरी ले जाना। गौरी कवि की बातें सुनकर रानू बहुत दुखी होती है, अपने घर आ जाती है, जहाँ एक बार फिर बच्चे न्यू ईयर के लिए जिद करने लगते हैं। माँ, हम कभी भी कुछ नहीं मांगते और ना ही कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हर साल न्यू ईयर वाले दिन हम घर पर ही रहते हैं, पर इस बार हमारा बहुत मन है। 100 रुपए की ही तो बात है, आप हमें नए कपड़े मत दिलवाना, पर 100 रुपए दे दो ताकि हम स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ पर मुझे एडवांस पैसे नहीं मिले, मालकिन ने मना कर दिया है और तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा की सैलरी अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। माँ, आप एक बार कल फिर से पैसे मांग कर देखना, क्या पता इस बार मालकिन दे दे। एक बार फिर कुक्कू और गुड़िया अपनी माँ को मनाते हैं और अगले दिन रानू फिर से एडवांस पैसे मांगने के लिए अपनी मालकिन के पास जाती है, जहाँ वह देखती है कि गौरी एक कॉल पर बात कर रही है। हा। अरे यार, तुम तो जानती हो ना मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए इस बार न्यू ईयर की पार्टी मैंने अपने घर पर ही रखी है, तो तुम सबको आना होगा। 31 तारीख की रात को मैंने सारी तैयारी कर ली है, बहुत ही शानदार पार्टी होगी इस बार की। मालकिन के पास पैसों की कमी नहीं है, वो आलीशान पार्टी कर रही है, पर फिर भी मुझे एडवांस नहीं दे रही। मुझे तो अब डर लग रहा है, अगर फिर से मांगा तो मालकिन कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। रानू ये सोचकर कि मालकिन उसे नौकरी से ना निकाल दे, वो दोबारा अपनी मालकिन से पैसे की बात नहीं करती और चुपचाप काम खत्म करके घर आती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और संडे वाले दिन गुड़िया अपनी माँ के साथ सेठानी के घर आती है और घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवाती है। माँ, देखो आज मालकिन का मूड अच्छा लग रहा है, आप उनसे एडवांस पैसे मांग कर देखो ना, क्या पता वो इस बार आपको पैसे दे दे। क्या क्या बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? तुम्हें भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है? ये न्यू ईयर पार्टी गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए होती है, जिसे तुम कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। देखना इस न्यू ईयर पर हम कैसे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और खबरदार, मेरी माँ से एडवांस पैसे मांगने की बात की अगर तुमने, तो मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि वो तुम्हारी माँ को नौकरी से निकाल दे। इतना बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू की ये बात सुनकर अब गुड़िया भी डर जाती है
और न्यू ईयर पार्टी की जिद करना छोड़ देती है और समय यूं ही गुजरता है। देखते ही देखते 30 तारीख आ जाती है, पर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे जमा न करने की वजह से गुड़िया और कुक्कू स्कूल नहीं जाते। अरे बच्चों, आज तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? हमें नहीं जाना स्कूल। हमने स्कूल में न्यू ईयर के लिए पैसे जमा नहीं करवाए और कल स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए हमें नहीं जाना 2 दिन स्कूल। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पैसे ना मिलने की वजह से दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं और गुड़िया आज फिर अपनी माँ के साथ मालकिन के घर जाती है, जहाँ रानू देखती है कि आज कालू मालिक भी घर पर बैठे हैं और न्यू ईयर की तैयारी में लगे हैं। और रानू अपनी बेटी की चेहरे की उदासी देखकर एक बार फिर डरते हुए रानू अपने मालिक से एडवांस पैसे की बात करती है। मालिक, माफ करना, आपके काम के बीच में मैं दखल दे रही हूँ, पर 2 दिन बाद नया साल आ रहा है, मुझे कुछ एडवांस चाहिए था ताकि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ला सकूं और मेरे बच्चे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। तो फिर एडवांस पैसे का गाना गाने लगी। मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम्हें कोई एडवांस नहीं मिलेगा। अरे गौरी जी, इतना भड़क क्यों रही हो? गरीब हो या अमीर, त्योहार तो सबके लिए एक समान होता है ना। दे दो उसे एडवांस। और वैसे भी वो अपनी सैलरी के ही थोड़े से पैसे तुमसे एडवांस ले रही है, कोई उधार थोड़ी ना ले रही है। कालू कौवे के कहने पर गौरी मुंह बनाकर कमरे से अपना पर्स लाती है और जब वो पर्स में से पैसे निकालने के लिए पर्स खोलती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं। पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो पर्स में ही पैसे रखे थे। सच सच बताना, तुम माँ बेटी ने मेरे पर्स में से पैसे चोरी करे हैं ना, क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस पैसे नहीं दिए थे। नहीं मालकिन, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये चोरी नहीं करी। वो जग्गू खुद को बहुत ज्यादा समझता है ना, अमीर है तो क्या हुआ, मेरी इंसल्ट थोड़ी ना कर सकता है। माँ के सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर अभी जाकर उसे बताती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया जग्गू से लड़ने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जग्गू अपनी माँ के पर्स से पैसे चोरी कर रहा है। इतने पैसे काफी रहेंगे मेरे महंगे खिलौने के लिए। माँ तो कभी महंगे खिलौने नहीं दिलाती और माँ की वजह से सभी दोस्तों मेरा मजाक बनाते हैं, पर इन पैसों से मैं अपनी पसंद का खिलौना ले लूँगा। नहीं आंटी, मेरी माँ ने कोई पैसे चोरी नहीं करे, ये सब कुछ आपके बेटे ने किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब वो घर पर आए आप उसका बैग चेक कर लेना। अगर तुम सच कह रही हो तो आज जग्गू की खैर नहीं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। गौरी, आने दो उस नालायक को घर। सारा सच बताकर गुड़िया अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब जैसे ही जग्गू घर आता है, कालू उसका बैग चेक करता है और उसके बैग से कुछ पैसे और खिलौने निकलते हैं, जिसे देख कालू उसे एक थप्पड़ लगाता है। कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे और खिलौने? अब तुम चोरी करना सीख गए हो। और गौरी, तुमने उस गरीब परिवार के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हम आज ही कुछ गिफ्ट और कपड़े लेकर उनके घर जाएंगे और उन्हें न्यू ईयर के लिए इनवाइट करेंगे। कालू की बात सुनकर और जग्गू बेटी की इस बुरी हरकत से गौरी कवि को भी समझ आ जाता है कि अमीर और गरीब का न्यू ईयर एक समान नहीं होता। और गौरी अपने पति के साथ रानू चिड़िया के परिवार के लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाती है। मुझे माफ करना रानू, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, पर हम ये कुछ तोहफे और कपड़े आपके लिए लेकर आए हैं। कल हमने हमारे घर में छोटी सी न्यू ईयर की पार्टी रखी है,
और हम चाहते हैं कि आप ये कपड़े पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ आएं। अगर आप हमारी इस पार्टी में आएंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया है। रानू चिड़िया अपनी मालकिन को मना नहीं कर पाती और अगले दिन 31 तारीख की रात को अपने पूरे परिवार के साथ गौरी के घर जाती है और वही कपड़े पहनकर जो गौरी ने उन सब के लिए दिए थे, जहां सभी लोग मिलकर न्यू ईयर केक काटते हैं और अच्छा खाना खाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुक्कू आज बहुत खुश थे। वो सुबह से ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे अपने नानों का, क्योंकि आज उनके नानो उनके पास आने वाली थी। फिर दूर से ही गुड़िया की नजर अपने नानों पर जाती है और गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। गुड़िया नानो के पास जाते हैं। कुक्कू भाई, नानो इधर ही तो आ रही है। उनके नानो भी पहुंच जाती है। वो दोनों अपने नानू के साथ लिपट जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए देसी घी की बनी हुई मिठाई लाई हूँ। नानो चलो घर, मम्मा आपका इंतजार कर रही है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। माँ, बच्चे तो सुबह से ही आपकी राह देख रहे हैं। आप भी ऐसा ही किया करती थी बेटी। जब आपकी नानो आया करती थी तो आप सारा दिन आप रास्ते में ही बैठी रहती थी। क्या मम्मा की नानो भी थी? तो और नहीं तो क्या, मेरी नानो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। बेटी, ये मिठाई देसी घी से बनी हुई है। डिब्बा खोलो और बच्चों को मिठाई दो। फिर मम्मा चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है और अपने दोनों बच्चों को मिठाई दे देती है। मैं और लूँगा, एक लड्डू और दे मुझे मम्मा। ये लो बेटा, और अब ना मांगना, बस इतनी ही मिलेगी। बहुत स्वादिष्ट है मिठाई। मम्मा, मैं तो पूरा डब्बा ही खा सकता हूँ। नहीं बच्चों, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से हम बीमार हो जाते हैं। रानो बेटी, घर में पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं माँ, मैं अभी नदी पर जाने ही वाली थी। तो फिर चलो हम नदी से ही जाकर पानी पी लेते हैं। नानो, नानो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुक्कू बेटा, आप भी चले, हम सब नदी पर जाते हैं। मगर कुक्कू की नजर तो मिठाई के डिब्बे पर थी। नहीं मम्मा, मुझे प्यास नहीं है, आप जाएं। फिर गुड़िया, उसके नानो और उसकी मामा नदी पर चले जाते हैं। अब मैं पूरा डिब्बा ही खा लूंगा मिठाई का। ऐसे कहते हुए कुक्कू मिठाई खाना शुरू करता है। वो मिठाई खाता ही जाता है। वो पूरा डिब्बा ही खाली कर देता है। बेटी, आपकी जंगल की नदी का पानी तो बहुत मीठा है। हमारे जंगल की नदी में तो इंसानों ने गंदगी फैला दी है। अब हमारे जंगल का पानी कड़वा हो गया है, क्योंकि माँ अभी तक इस नदी में गंदगी जो नहीं है। मम्मा, इंसान पानी को गंदा क्यों करते हैं? वो खुद भी तो पीते हैं पानी। हाँ बेटी, इंसान ना तो अपनी चिंता करता है और ना ही हम पक्षियों की। चलो माँ, अब घर चलते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। आज नानू के साथ मैं लेटूंगी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं लेटूंगा। अच्छा बच्चों, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाना। फिर गुड़िया और कुक्कू अपने नानू के साथ ही लेट जाते हैं।
अब तंग ना करना अपनी नानो को, आपकी नानो थकी हुई है बच्चों। नानो कोई कहानी सुनाओ ना। तो फिर सुनो, एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बहुत शैतान था। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खा लेता था। एक दिन वो जा रहा था कि ऐसे गुड़िया और कुक्कू कहानी सुनते हुए सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उनके नानो भी सो जाती है, मगर जैसे ही आधी रात होती है कुक्कू उठकर रोना स्टार्ट कर देता है। माँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। रानो बेटी, डिब्बा तो देखो, कहीं कुक्कू ने सारी ही मिठाई तो नहीं खा ली। ये सुनकर तो कुक्कू डर ही जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि उसने सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा चिड़िया जब डिब्बा खोलती है तो डिब्बा तो खाली था। बेटा, वही किया ना आपने जिसे मैंने आपको मना किया था। आपने तो सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा मम्मा सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बेटी, इसे नींबू का रस दो, उससे इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर माँ, घर में तो नींबू नहीं है, मैं अभी जाकर नींबू ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया आधी रात को अपने बेटे के लिए नींबू लेने जाती है। अंधेरा होने के कारण नींबू के पेड़ से कांटे भी मम्मा चिड़िया को चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर भी नींबू तोड़ लेती है। कुक्कू तो बस रोए जा रहा था। भाई, आपकी वजह से सब परेशान है। आपने तो नानू को भी परेशान कर दिया है। गुड़िया गुड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा चिड़िया भी नींबू लेकर घर वापस पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया के सर से खून बह रहा था। माँ, खून, आपके सर से खून बह रहा है। मैं देखती हूँ बेटी, पहले कुक्कू को नींबू का रस दे दूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को नींबू का रस निकाल कर देती है। बेटी, आप भी अपने सर से खून साफ कर लें। लगता है नींबू के पेड़ से कांटा चुभ गया है। हाँ माँ, अंधेरा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। कुक्कू के पेट का दर्द अब कम हो गया था, मगर वो अपने सारे परिवार से बहुत शर्मिंदा था कि उसने आधी रात को सबको परेशान किया था। सो जाओ बच्चों, अब ऐसा ना करना। फिर कुक्कू और गुड़िया फिर से सो जाते हैं और मामा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देख रही थी। प्यारे दोस्तों, तो देखा आपने, अगर कुक्कू अपनी मम्मा की बात मानकर ज्यादा मिठाई नहीं खाता तो कुक्कू के पेट में कभी दर्द नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। मम्मा मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही है। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती है कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मामा चिड़िया जो चावल घर में रखे थे वो भिगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डाल देती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे। ये चावल आप खा लें।
वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन हैं? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भरकर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल, आप अपनी ये कटोरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी कटोरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, आपको भूख लगी होगी। हा हा हा, मम्मा आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी कटोरी यहाँ भूल गए हैं। देखिए बेटे, उसे बाहर देखिए, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो कटोरी उठाकर घर से भागती है। अंकल, अंकल रुके रुके अंकल, आपके कटोरी, ये रहे आपके कटोरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी कटोरी हमारे घर भूल गए थे अंकल आप। नहीं बेटी, ये कटोरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था। क्या मतलब अंकल, मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाए और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अंकल, मम्मा मना करेगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटे, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ, जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो कटोरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये कटोरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये कटोरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है, शायद होगा कुछ। आप सो जाएं बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे कि घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस कटोरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो कटोरी खोलती है। उसकी तो चीखें निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था, वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही था हमारी मदद करने। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन खरीद लेती है। गुड़िया अपने लिए गर्म टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पास में गोरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर, प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीब पक्षियों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है, कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ
अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। हैरान होकर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गौरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नई लगवा ली है। बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गौरी कौवी को रात वाले साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी अब। गौरी वहाँ से भाग जाती है। गौरी इधर जाती है, गौरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है। वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गौरी कौवी को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गौरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, साधु पक्षी जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ लाकर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गौरी कौवी साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गौरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने सारे लड्डू खाकर क्या करेगी, और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गौरी कौवी उन लड्डू में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू, साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गौरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से वो चिड़िया वाली गठरी मुझे भी दे दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो, जैसे काम वैसे दाम। ऐसा कहते हुए साधु बाबा गौरी कौवी को एक गठरी दे देता है। गौरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची भी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गौरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। आपका धन्यवाद।